गणतंत्र दिवस नाम सुनते ही आंखों के सामने परेड, तिरंगे को सलामी और देशभक्ति के गाने घूमने लगते हैं, है ना? ये सब तो हम हर साल देखते हैं। लेकिन क्या इस जानी पहचानी तस्वीर के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो हमें कभी बताई ही नहीं गईं? तो चलिए, आज हम मिलकर उन्हीं अनसुनी कहानियों की परतों को खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल है, गणतंत्र दिवस कब होता है? अरे ये तो कोई भी बता देगा, 26 जनवरी। पर असली सवाल कब नहीं है, असली सवाल है क्यों। आखिर 26 जनवरी ही क्यों, 25 या 27 क्यों नहीं? इस एक सवाल का जवाब हमारी आज़ादी की लड़ाई के एक भूले बिसरे वादे में छिपा है। जी हाँ, ये तारीख सिर्फ परेड के लिए नहीं चुनी गई थी। ये कोई सरकारी छुट्टी तय करने जैसा मामूली फैसला बिल्कुल नहीं था। ये तो एक ऐतिहासिक कर्ज चुकाने जैसा था, एक बहुत पुराने संकल्प को सम्मान देने जैसा था। असल में इस तारीख को चुनने की वजह हमारी सहूलियत नहीं थी, बल्कि वो एक ऐतिहासिक वादा था। एक ऐसा वादा जो संविधान लागू होने से भी पूरे 20 साल पहले किया गया था। एक ऐसा वादा जो सीधे सीधे आज़ादी के सपने से जुड़ा था। तो चलिए आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस दौर में जब आज़ादी बस एक दूर का सपना थी और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक तारीख चुनी गई थी जिसने भारत की किस्मत ही तय कर दी। तो कहानी शुरू होती है दिसंबर 1929 में लाहौर से। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, अब हमें आधी अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस ऐलान का जश्न मनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में एक सिंबॉलिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर जब 15 अगस्त 1947 को हमें असली आज़ादी मिली, तब भी हम टेक्निकली एक डोमिनियन थे, मतलब ब्रिटिश राजशाही से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। इसीलिए जब हमारा अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस पहले संकल्प को, उस 1930 की तारीख को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और उसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। सोचकर देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। 1947 से पहले पूरे 17 साल तक देश के स्वतंत्रता सेनानी 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को ही आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते थे। ये वो तारीख थी जो उनके दिलों में आज़ादी की लौ जलाए रखती थी। तो तारीख की कहानी तो एकदम क्लियर हो गई। अब बात करते हैं उस दस्तावेज की जो इस तारीख की आत्मा है, हमारा संविधान। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि कला और इंसानी जज्बे का एक शाहकार, एक मास्टरपीस है। 0, 0, एक भी रुपया नहीं। ये वो रकम है जो उस शख्स ने ली थी जिसने अपने हाथों से भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी को लिखा था। इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक जबरदस्त कैलीग्राफर जिन्होंने 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और प्रस्तावना को अपनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में उतारा। इस बड़े काम में उन्हें 6 महीने लगे और 432 पेन होल्डर निब्स का इस्तेमाल हुआ। और जब उनसे फीस की बात की गई तो उनकी सिर्फ एक शर्त थी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम हो और आखिरी पन्ने पर मेरे साथ मेरे दादाजी का नाम। पर इसकी खूबसूरती सिर्फ लिखावट तक ही नहीं है। भारत का संविधान, जैसा मैंने कहा, सिर्फ कानून की किताब नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है। मशहूर आर्टिस्ट नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके स्टूडेंट्स ने संविधान के पन्नों को भारत के 5000 साल के इतिहास से सजा दिया है। इसमें आपको मोहनजोदाड़ो की मोहर से लेकर महाभारत में गीता का उपदेश, गांधी जी का दांडी मार्च और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के चित्र मिलेंगे। मतलब हर पन्ना भारत की गौरवशाली यात्रा की एक कहानी कहता है। तो संविधान के इन गहराइयों से निकलकर अब उस जश्न पर आते हैं जिसे हम सब जानते और पहचानते हैं, गणतंत्र दिवस परेड। पर क्या हम जानते हैं कि इसकी कुछ सबसे शानदार रस्मों के पीछे भी कितनी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं? जैसे राष्ट्रपति की वो शाही बग्घी। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो वायसरॉय की सोने की परत चढ़ी बग्घी को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद हो गया। भारत का कहना था कि भाई हम उत्तराधिकारी हैं तो बग्घी हमारी हुई। उधर पाकिस्तान का कहना था कि हर चीज का बंटवारा होना चाहिए। जब कोई कानूनी हल नहीं निकला तो दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने एक बहुत ही अनोखा फैसला किया, कॉइन टॉस। जी हाँ, आपने सही सुना। एक सिक्के की उछाल ने तय किया कि ये राष्ट्रीय धरोहर किसके पास रहेगी, और किस्मत ने भारत का साथ दिया। अब बात करते हैं उस गूंज की जो पूरे देश में सुनाई देती है,
21 तोपों की सलामी। ये सिर्फ धमाके की आवाज नहीं है दोस्तों, ये तो मैथ्स और टाइमिंग का एक बेजोड़ नमूना है। देखिए, सलामी 21 तोपों की होती है, लेकिन असल में सिर्फ 7 तोपें ही इस्तेमाल होती हैं जो 3-3 राउंड फायर करती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी सलामी ठीक 52 सेकंड तक चलती है, बिल्कुल हमारे राष्ट्रगान की अवधि के बराबर। पहला फायर राष्ट्रगान की पहली धुन पर होता है और आखिरी फायर ठीक 52वें सेकंड पर, राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। और हाँ, हाल ही में इस परंपरा में एक बहुत बड़ा और गर्व करने वाला बदलाव आया है। 2022 तक इस सलामी के लिए 1940 के दशक की ब्रिटिश निर्मित तोपों का इस्तेमाल होता था, लेकिन 2023 से अब पूरी तरह भारत में बनी 105 फील्ड गन का इस्तेमाल हो रहा है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो ये संविधान, जो कानून भी है, कला भी है और इतिहास भी, आखिर इस अनमोल धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा कैसे जाता है? इसकी सुरक्षा की कहानी भी उतनी ही असाधारण है। सबसे पहले तो संविधान की मूल प्रतियों को एक खास चर्मपत्र पर लिखा गया है, जो 1000 साल से भी ज्यादा चल सकता है। इन्हें संसद की लाइब्रेरी में एक स्पेशल सील बंद कांच के केस में रखा गया है, और उस केस के अंदर हवा नहीं बल्कि हीलियम गैस भरी है, ताकि ऑक्सीजन या नमी से स्याही या कागज को कोई भी नुकसान न पहुंचे। तो अगली बार जब 26 जनवरी मनाए तो सिर्फ परेड को याद मत कीजिएगा, उस वादे को, उस कला को, उस सिक्के की उछाल को और उन अनगिनत कहानियों को भी याद कीजिएगा जो मिलकर हमारे गणतंत्र को बनाते हैं। क्योंकि असली गणतंत्र परेड के रास्ते पर नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों को हर दिन जीने में है।